शिव जी से न्याय मांगता कौवा। तालाब के किनारे एक पेड़ के ऊपर कौवा और कोयल रहा करते थे। एक दिन दो दोस्त आपस में तालाब के पास बैठकर बातें कर रहे थे। कोयल अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। उसकी आवाज सुन नीचे बैठे एक दोस्त ने कहा, कितनी सुंदर आवाज है, ऐसा लगता है सुनता ही रहूं। हाँ हाँ भाई, तू सही कह रहा है। कोयल की आवाज बड़ी मीठी होती है। इसकी गाने ने तो हमारी थकान पल भर में ही दूर कर दी। कितना आनंद आ रहा है इसका गाना सुनकर, ऐसा लगता है मानो यह दिन भर ऐसे ही गाते रहे। कुछ देर के बाद कोयल चुप हो जाती है और कौवा के काव काव करते ही वह दोनों दोस्त खड़े हो जाते हैं। कितनी कर्कश आवाज है, सारा मजा किरकिरा कर दिया इस कौवा ने। और ऐसा कहकर वह दोनों वहां से चले गए। बेचारा कौवा उदास होकर रोने लग गया। तभी कोयल कहती है, क्या बात हो गया कौवा भाई, तुम रोने क्यों लग गए? भगवान ने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। पहले तो मेरा रंग काला दे दिया और ऊपर से मेरी आवाज भी कर्कश दे दी, जिसे सुनते ही लोग उठकर वहां से चले जाते हैं। अरे कौवा भाई, मेरा रंग भी तो काला है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा रंग भी काला है, पर भगवान ने तुम्हें आवाज बड़ी ही सुरीली दी है, जिसे सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पर मेरी आवाज कोई नहीं सुनना चाहता। भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। यही तो विधाता का खेल है मेरे भाई। भगवान ने जिसे जैसा रंग रूप दिया है, उसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। कोयल बहन, क्या तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओगी जिससे मेरी आवाज तुम्हारी तरह सुरीली हो जाए? यह तो कोई नहीं कर सकता कि तुम्हें मेरी तरह कोयल बना दे, सिवाय भगवान शिव जी के। विधि विधान को बदलने की क्षमता तो केवल शिव जी के पास ही है। एकमात्र वही हैं जो ब्रह्मा जी के लेख में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर तुम कैलाश जाकर शिव जी से प्रार्थना करो तो वह तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। कोयल की बात सुनते ही कौवा ने कहा, हाँ हाँ कोयल बहन, तुम सही कह रही हो, मुझे शिव जी के पास जाना चाहिए। और वह कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ता है। काफी लंबे सफर के बाद कौवा कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर कौवा शिव जी को प्रणाम करता है और अपनी सारी परेशानी शिव जी के समक्ष रख देता है। कौवा की परेशानी सुनकर शिव जी कहते हैं, हे कागराज, तुम दुखी ना हो, तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा। किंतु मैं चाहता हूँ तुम कोयल बनने के पहले एक बार कोयल से जाकर पूछ लो वह कितनी सुखी है। शिव जी की बात सुन कौवा कोयल के पास जा पहुंचा और अपनी और शिव जी के साथ हुई सारी बातें बता दी। कोयल कहने लगी, भैया मेरी आवाज भले ही मीठी है, पर मेरा रंग काला है। मैं अंधेरे में दिखाई नहीं देती। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है, जो कितना सफेद है, उसे सभी देखना चाहते हैं। वह सारा दिन सरोवर में रहता है, कितना सुंदर लगता है, हर कोई उसे देखना चाहता है। कोयल की बात सुनकर कौवा का मन बदल गया। कौवा फिर से शिव जी के पास जा पहुंचा। काव काव, प्रभु मुझे कोयल नहीं बनना, वह तो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे हंस बन जाना चाहिए, वह तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगा। ठीक है कागराज, मैं तुम्हें हंस जरूर बना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम एक बार हंस से मिल कर आओ, कहीं वो अपनी जिंदगी से दुखी तो नहीं है। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। और ऐसा कहकर कौवा हंस से मिलने निकल पड़ा। हंस के पास पहुंचकर कौवा ने कहा, हंस भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हंस भाई, तुम तो अपनी जिंदगी में बड़े खुश होगे।
नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मुझे तो हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मेरा शिकार न कर ले। लेकिन तुम्हारा शिकार कौन करेगा? आजकल हर कोई पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मारकर खा लेते हैं। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। मुझे तो ऐसा लगता है तोता ही अपनी जिंदगी में बड़ा खुश होगा। उसका हरा रंग और आवाज सुन लोग उस पर मोहित हो जाते हैं। हंस की बात सुन कौवा शिव जी के पास पहुंचकर कहने लगा, प्रभु, मुझे हंस नहीं बनना, ना ही मुझे कोयल बनना है। आप तो मुझे तोता ही बना दीजिए। वह अपनी जिंदगी में बड़ा खुश होगा। ठीक है कागराज, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, लेकिन पहले तुम एक बार तोते से मिलकर आ जाओ। कहीं वह भी तो अपनी जिंदगी में दुखी तो नहीं है। ठीक है प्रभु, अभी आता हूँ उस तोते से मिलकर, फिर आप मुझे तोता बना देना। हाँ हाँ कागराज, जरूर। कौवा अब तोते के पास पहुंचा। दोस्त, तुम तो अपनी जिंदगी में बड़े खुश होगे। तुम्हें तो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। और हो भी क्यों, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर हरा रंग और इतने सुंदर चोंच तो दिए हैं। लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं और प्यार से मिट्ठू बुलाते हैं। नहीं नहीं कौवा भाई, ऐसा नहीं है। मेरी यह सुंदरता ही तो है जो मेरी जान का कारण बनी हुई है। मुझे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में न बंद कर दे और मेरी कोई आज़ादी न छीन ले। देखो कौवा भाई, मुझे तो ऐसा लगता है असली सुंदरता तो मोर के पास ही है। उसके सुंदर सुंदर पंख, और जब वह नृत्य करता है तो कितना सुंदर लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है मोर अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगा। बेचारा कौवा फिर से शिव जी के पास पहुंचा और उसने कहा, काऊ काऊ प्रभु, मुझे अब ऐसा लगने लग गया है मुझे तो मोर ही बन जाना चाहिए, क्योंकि वह तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगा। ठीक है कागराज, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, लेकिन पहले तुम मोर से मिलकर आओ। कहीं वह भी तो अपने जीवन में दुखी नहीं है। ठीक है प्रभु, अभी आता हूँ मोर से मिलकर। कौवा मोर से मिलने चल पड़ा। मोर के पास पहुंचते ही कौवा ने कहा, तुम तो कितने सुंदर हो। तुम्हें देखने के लिए तो लोगों की भीड़ लगी रहती है। और मैं एक काला कलूठा, अगर मैं किसी के छत पर बैठ भी जाऊं तो वह मुझे वहां से भगा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे। अरे भाई, ऐसी सुंदरता क्या क्या करना। इसी सुंदरता के कारण तो आज मैं पिंजरे में कैद हूँ। अगर मैं बाहर रहता हूँ तो हर समय मुझे डर सताता है कि कब ना जाने कौन आकर मेरे पंख को नोच ले, कहीं कोई मेरा शिकार ना कर ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है। ना ही तुम्हें कोई पकड़ता है और ना ही तुम्हारा कोई शिकार करता है, और तुम आज़ादी से रहते हो। सच कहूँ तो यह तुम्हारा रंग और तुम्हारी आवाज़ ही तुम्हारी सुरक्षा कवच है। मोर की बातों को सुनकर कौवा को समझ आ गया था कि भगवान वही करते हैं जो हमारे हित में अच्छा होता है, ना कि हम जो चाहते हैं। कौवा फिर से शिव जी के पास गया। प्रभु, मुझे ना तो कोयल बनना, ना हंस बनना, ना मोर बनना। प्रभु, मैं तो कौवा ही बना रहना चाहता हूँ। कागराज, मैं तब से आपको यही समझाना चाह रहा था, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, हर कोई खुद में सर्वश्रेष्ठ है। प्रणाम प्रभु, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, चलता हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।